ड्रैगन बॉल के एपिसोड 24 में हमने अभी तक देखा कि कैसे गोकू और गिरन की फाइट होती है और कमाल की बात ये थी कि गोकू गिरन की पूंछ पकड़ के उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन गिरन उड़ के वापस आ जाता है और जब गिरन गोकू को फेंकता है तो फ्लाइंग निम्बस की वजह से गोकू बच जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि गोकू की टेल वापस आ गई है, यानी दोस्तों जो मंकी मॉन्स्टर हमने पहले देखा था वो शायद फिर से देखने को मिले। गोकू की टेल आने के बाद गोकू गिरन को आसानी से हरा देता है और अब बारी आ गई है सेमीफाइनल्स की। इधर रेफरी कहता है सेमीफाइनल की फाइट होगी जैकी चैन और क्रिलिंग से और गोकू की फाइट होगी नाम से, जिसपे रेफरी गोकू और क्रिलिंग के एक ही जैसे कपड़े को देख के कहता है लगता है तुम दोनों एक साथ आए हो। तभी बुल्मा कहती है मुझे तो बहुत डर लग रही कि गोकू की टेल वापस आ गई और ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। तभी रेफरी कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों कितने साल के हो बच्चों? जिसपे क्रिलिंग कहता है मैं तो अभी 13 साल का हूँ और गोकू कहता है मैं तो अभी 12 साल का हूँ। जिसपे क्रिलिंग कहता है तुमने तो पहले कहा था तुम 14 साल के हो। गोकू समझाते हुए कहते हैं जब हम बुक रीडिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे तब मुझे गिनती गिनना आ गई थी, तो उस हिसाब से मैं हुआ अभी 12 साल का। तभी रेफरी कहते हैं क्या तुम तुम्हारे मास्टर का नाम बता सकते हो कि कौन है वो महान? क्रिलिंग कहते हैं हमारे मास्टर का नाम है द ग्रेट मास्टर रोशी, और वो नाम सुन के सभी हैरान होते। जी हाँ दोस्तों, मास्टर रोशी एक बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन काफी वक्त से वो रिटायर है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मास्टर रोशी ने इन दोनों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया। इधर यामचा जैकी चैन से कहते हैं हे क्या तुम्हें पता है कि मास्टर रोशी किधर है? जैकी चैन कहता है बेटा मुझे क्या पता। यामचा कहता है लेकिन मुझे पता है कि वो किधर है और वो मेरे सामने खड़ा है। जैकी कहता है तुम्हें सच जानना है कि मैं कौन हूँ तो मैं बताता हूँ, मैं हूँ जैकी चैन। दूसरी तरफ रेफरी क्रिलिंग से पूछता है तो क्रिलिंग तुम्हें क्या लगता है कि जैकी चैन तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिसपे क्रिलिंग कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि बातें चली रही होती तभी यामचा जैकी चैन से कहता है मुझे पता है कि तुम रोशी हो क्योंकि तुम्हारी बियर्ड और तुम्हारी वो गंदी सी स्माइल एकदम मास्टर रोशी में मिलती है। ये कह के यामचा जैकी की ओर बढ़ता है, लेकिन जैकी बहुत आसानी से यामचा को डॉज कर लेता है और टूर्नामेंट की ओर चलने लगता है। यामचा मन में कहता है ये पक्का मास्टर रोशी हो सकता है। जैकी चैन भी अब टूर्नामेंट के पास खड़ा है और रेफरी इनकी मैच अनाउंस करता है। तभी जैकी गुस्से में कहता है मिस्टर क्या तुम मेरा इंट्रो नहीं लोगे जैसे इन दोनों का दिया तुमने? और माइक चिन के वो अजीब सा वियर्ड सा डांस करने लगता है। इनका डांस देख के गोकू भी इन्हें ज्वाइन करता है। आखिर में रेफरी चिल्लाते हुए कहता है तो चलो दोस्तों अब वो बारी आ गई है क्रिलिंग और जैकी चैन की। क्रिलिंग भागते हुए जैकी चैन की ओर बढ़ता है और अपने अटैक करना शुरू करता है, लेकिन जैकी क्रिलिंग के हर एक अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है। तभी जैकी कहता है तुम्हारे पंच में दम नहीं है बच्चे, चलो जरा अब मैं तुम्हारी स्पीड देखूं। और ये कह के जैकी क्रिलिंग की ओर बढ़ता है और क्रिलिंग को एक पंच में दूर फेंक देता है। यहाँ तक कि क्रिलिंग को वो पंच दिखा भी नहीं। क्रिलिंग सोच रहा होता है वो पंच तो मुझे दिखाई नहीं तो मैं इस बुड्ढे को कैसे हराऊंगा। तभी गोकू कहता है हे क्रिलिंग मुझे तो वो पंच दिखा तो तुम्हें भी जरूर दिखना चाहिए, तुम भूल रहे हो हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की थी। क्रिलिंग फिर से उठता है। जैकी कहता है पिछली बार तो स्लो मारा था लेकिन इस बार बेटा बहुत जोर पड़ने वाली है। जैकी फिर से क्रिलिंग की ओर बढ़ता है, लेकिन अब की बार क्रिलिंग देख लेता है और वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते। सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्रिलिंग और जैकी फिर से उतना स्पीड आते, लेकिन अब की बार क्रिलिंग गिर जाता है। ये देख के रेफरी भी काउंटिंग करना शुरू करता है। गोकू चिल्लाते हुए कहता है क्रिलिंग यार जल्दी उठो तुम हार नहीं सकते। और क्रिलिंग बहुत मुश्किल से अपने आप को खड़ा करता है। रेफरी आके जैकी चैन से कहता है क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा मूवमेंट क्या था, क्योंकि तुम दोनों इतना फास्ट थे कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। जैकी और क्रिलिंग फिर स्लो मोशन में समझाते सबसे पहले मैं क्रिलिंग की ओर बढ़ा, उसके बाद हमने रॉक पेपर सीजर किया, उसके बाद मैं उसके ऊपर किक मारा और ऐसा हुआ था। इसके बाद ये दोनों फिर से अपनी फाइट कंटिन्यू करते। क्रिलिंग सोच रहा होता है मुझे पता है अब मैं इस बुड्ढे को कैसे हराऊंगा। तभी क्रिलिंग अपनी पॉकेट से एक पैंटीज निकालता है और वो जैकी की ओर फेंकता है। ये देख के पैंटीज लेने कूदता है और मौके का फायदा उठा के क्रिलिंग जैकी की ओर जोरदार किक देता है और जैकी सीधा आसमान में। सभी लोगों को लगने लगता है कि जैकी तो अब बाहर गिर जाएगा। हम देखते हैं कि जैकी कामेहामेहा यूज करते हैं और कामेहामेहा की मदद से वो वापस टूर्नामेंट में आ जाते हैं। तभी गोकू पूछता है हे जैकी ये तो कामेहामेहा है ना?
जैकी कहता है बेटा ये कामेहामेहा आई है। क्रिलिंग कामेहामेहा देख के हैरान होता है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्रिलिंग बिना सोचे समझे जैकी की ओर बढ़ता है। ये देख के जैकी क्रिलिंग के अटैक को आसानी से डॉज करता है और क्रिलिंग दीवार में जाके लड़ता है। क्रिलिंग फिर से जैकी की ओर बढ़ता है, लेकिन जैकी अपने शैडो स्पीड से क्रिलिंग को आसानी से बेहोश कर देते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि क्रिलिंग उठ नहीं पाएगा। जैकी क्रिलिंग को बेहोश करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और क्रिलिंग सच में उठ नहीं पाता। यानी दोस्तों जैकी चैन हमारे पहले फाइनलिस्ट हो चुके हैं। मैच खत्म होने के बाद गोकू क्रिलिंग को समझाते हुए कहते कि तुमने अच्छी कोशिश की क्रिलिंग। तभी यामचा कहते हैं हे क्रिलिंग घबराने की बात नहीं है ब्रो, तुम जिससे हारे वो और पहने वो मास्टर रोशी है। ये सुन के जैकी और यामचा की बहस होने लगती है। क्रिलिंग भी कहते हैं हाँ इनकी आवाज और इनकी हरकतें तो थोड़ी बहुत मिलती है। तभी रेफरी अनाउंस करते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट मैच है गोकू वर्सेस नाम, तो दोनों जल्दी से स्टेज पे आ जाओ। और हमारा एपिसोड 24 यहीं खत्म होता है दोस्तों और एपिसोड 25 जल्दी आएगा।